बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करते हैं पेयरिंग स्कीम 2022 फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर की कि आपको किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे और किस चैप्टर में से कितने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और किस चैप्टर में से आपने लॉन्ग क्वेश्चन अपने तैयार करने हैं। तो चलते हैं अपने स्कीम की तरफ। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, एक साइड के ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर और एक साइड के ऊपर लिखा हुआ है एमसीक्यूज़। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 उसमें से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 2 उसमें से भी आपको 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 3 उसमें से भी आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4, इसमें से भी आपको 1 एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 5 है, उसमें से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। इसी के साथ उसके चैप्टर नंबर 6 है, उसमें से आपको 1 एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 7 है, उसमें से 1 आएगा। चैप्टर नंबर 8 है, उसमें से आपको 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 9 है, उसमें से 1 आएगा। चैप्टर नंबर 10 है, उसमें से भी 1 आएगा। और चैप्टर नंबर 11 है, इसमें से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए आप इसी चैनल के ऊपर अपने चैप्टर का नाम लिख के विज़िट कर सकते हैं। यानी कि आपका पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर जिस तरह वेक्टर्स हो गया, तीसरा जो चैप्टर है मोशन एंड फोर्स, फिर उसी तरह ओसिलेशंस वाला है, उसके बाद सर्कुलर मोशन वाला भी है। तो आप अपने चैप्टर का नाम लिख के इसी चैनल के ऊपर एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, जिनमें से 100% आपको जो है वो एमसीक्यूज़ आएंगे आपके पेपर में से। तो आप अच्छे तरीके के साथ अपनी तैयारी एमसीक्यूज़ के हवाले से कर सकते हैं। तो वो इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ जो हैं आपके फ़र्स्ट ईयर के इसी साइट के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं। आप अच्छे तरीके से अपनी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज़ कहीं और से तैयार करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में से कोई भी अच्छे से अच्छे मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से तैयारी कर लें। और उसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फिज़िक्स प्लस जो है उससे तैयारी कर लें। और अगर आप कहीं से मज़ीद अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो स्कॉलर जो बुक है फ़िज़िक्स की वो ले लें, उससे तैयारी कर लें। लेकिन इन तमाम में से क्योंकि इन पेपर्स के दिनों में टाइम कम होता है तो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एमसीक्यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको इम्पोर्टेंट और कम से कम मटेरियल जिसमें से ज़्यादा आपका पेपर आएगा वो आपको इस चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड कर दिए हैं। तकरीबन एक चैप्टर के आपको वहाँ पर 40 के लगभग एमसीक्यूज़ मिलेंगे, वो आप कर लें तो आपकी तैयारी बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है। और अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसमें से जो पहला पोर्शन बनेगा उसमें आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 11 कम्बिनेशन में दिया गया है। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा उसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 11 होगा। और इन तीनों चैप्टर्स में से आपको 4 4 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन यानी एवरी चैप्टर आपका जो है मुश्तमिल होगा वो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। इस तरह आपका ये पहला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, दूसरा पोर्शन जो कि होता है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, तो इसमें चैप्टर नंबर 2, 4, 5 और 9 4 चैप्टर्स का कम्बिनेशन है, जिसमें से हर चैप्टर में से आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो चाहे चैप्टर नंबर 2 है, 4 है, 5 है या 9 है, इन सभी में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका जो होता है वो पोर्शन नंबर 3 होता है जो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। इनमें कौन कौन से चैप्टर हैं? इनमें से आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 6 है, 7 है, 8 है और 10 है। तो 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 10 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और इसी तरह आप रेड कलर का स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसमें से 12 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे और 4 आपके पास चॉइस होती है कि आप छोड़ सकते हैं और उनमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है उसमें भी यही सिचुएशन होती है कि 12 क्वेश्चन आपको दिए गए होते हैं और आपने उसमें से कोई से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट बनता होता है, तो इसमें से आपने 6 सवाल करने होते हैं, जबकि आपको उसने 9 सवाल जो है वो दिए हुए होते हैं। तो इस तरह करके आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो फैसलाबाद बोर्ड के तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन 60 से 70 जो है वो अपलोड कर दिए जाएँ।
कर दिए गए हैं बल्कि इस चैनल के ऊपर, जिनमें से आपको तकरीबन 25 के राउंड अबाउट फर्स्ट टाइम के पेपर में आ जाएंगे और 25 के राउंड अबाउट जो है वो सेकंड टाइम के पेपर में आ जाएंगे। तकरीबन मोस्टली वही पेपर जो है वो बार बार हर साल जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वही इस वेबसाइट के ऊपर, इस चैनल के ऊपर आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी आसानी के लिए जो है उनको एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया है। अगर आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन बेहतरीन तरीके के साथ तैयार करना चाहते हैं तो वहाँ पर वो जो शॉर्ट क्वेश्चन की फर्स्ट ईयर की वीडियो मौजूद है, आप उसको निकाल के देख लें। उसमें आपके फुल बुक के शॉर्ट क्वेश्चन, फुल बुक के तकरीबन को 70 के लगभग शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 25 उनमें से आपको फर्स्ट टाइम में और 25 ही उनमें से आपको सेकंड टाइम में आ जाएंगे। तो इसलिए इस तरीक़ाकार से आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। यानी कि ये चैनल आपको आपकी पेरेंट स्कीम भी बताता है, उसके साथ MCQs भी आपको अपलोड कर देता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको अपलोड कर देता है। तो आप इस तरीक़ाकार से अपने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इधर से ही आप जारी कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास होता है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं कि हमने कौन कौन से चैप्टर से लॉन्ग अटैम्प्ट करना है और कौन कौन से चैप्टर से लॉन्ग अटैम्प्ट नहीं करना। तो क्योंकि ये पेपरों के दिनों में हमारे पास टाइम कम होता है तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि हम वही चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लें जिन चैप्टर्स में से हमारा पेपर आना है। उसके अलावा जो है वो जो टाइम बचता है हमारी कोशिश होती है कि हम किसी और कोर्स को दे लें। तो आए चलते हैं हमारे इस स्कीम के अगले हिस्से की तरफ, जो कि हमारे पास है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के आपको लॉन्ग क्वेश्चन किस किस जगह से आना है। तो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको चैप्टर नंबर 2 में से A पार्ट और चैप्टर नंबर 4 में से B पार्ट आएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 3 में से A पार्ट और चैप्टर नंबर 5 में से B पार्ट आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है वो चैप्टर नंबर 6 में से A पार्ट और चैप्टर नंबर 8 में से B पार्ट आएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है वो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 में से आएगा। और उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जो है वो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 इंक्लूड किया गया है। और एक गलतफहमी आपकी मैं यहाँ पर दूर करता चलूँ, स्टूडेंट्स के ये सोच होती है कि चैप्टर नंबर जो A पार्ट उसने दिया होता है उस चैप्टर में से वो न्यूमेरिकल देगा या थ्योरी वाला, ये खुद से गेस कर लेते हैं। या जो B पार्ट दिया हुआ है इसमें वो थ्योरी पूछता है या न्यूमेरिकल, तो इस तरह हरगिज़ नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो पेपर बनाने वाले की मर्ज़ी होती है कि वो A पार्ट न्यूमेरिकल देता है या थ्योरी वाला देता है। तो असल ये है कि आपने इन 5 में से 3 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आप जो 3 क्वेश्चन चुनेंगे तैयारी के लिए तो आपने उनका थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें उस चैप्टर की क्लियर करनी है। एक चीज़ अटैम्प्ट नहीं करनी, फिर पेपर के अंदर बड़ा अफसोस होता है कि काश हम इसके थ्योरी वाले भी कर लेते, या अगर थ्योरी वाले के होते हैं तो काश हम इसका न्यूमेरिकल भी कर लेते, क्योंकि पहले ही हम जो है वो 5 में से जो है 2 सवाल छोड़ चुके होते हैं। तो उस वक्त हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं होती। तो आपने जिस चैप्टर को हाथ लगाना है उसके थ्योरी भी और उसके न्यूमेरिकल भी दोनों चीज़ें जो हैं उनको याद कर लेना है अच्छी तरह। तो इसमें एक और बात आपको बता दूँ कि आपने 3 सवाल अच्छी तरह जो आपको आते हों पहले वो चेक कर लेने हैं और एक क्वेश्चन जो है वो आप एक एक्स्ट्रा करें। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि पेपर के दौरान बाज़ औक़ात जो है वो भूल जाता है कि कोई कमी रह जाती है। तो अगर आपको कोई और सवाल आता होगा तो आप कमी जो है उसको रहने दें और जो आपको अच्छी तरह आता होगा वो आप उसको अल्टरनेट मेथड के साथ कर लें। यानी कि अगर आप 3 सवाल अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो इनमें से कोई एक चौथा सवाल भी आप जो है तैयार कर लें। उसके बाद ये है, नीचे आप नोट देख रहे होंगे लिखा हुआ है दिस स्कीम इज़ आर ऑल पंजाब बोर्ड्स एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड्स। ये स्कीम जो है जो तमाम बोर्ड्स जो पंजाब के हैं वो फॉलो कर रहे हैं इसको। और इन सम बोर्ड्स द पेपर में बी स्लाइटली डिफरेंट फ्राम द स्कीम, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बोर्ड्स में ये जो है 100% यही फॉलो होगी और कुछ बोर्ड्स में से ये 5%, सिर्फ 5%, यानी वो आप इस तरह लगा लें कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन का कोई एक पार्ट, एक लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है तो कोई एक पार्ट वह तब्दील करेगा। तो 95% विल श्योरली मैच दिस स्कीम, 100% ऑफ दिस स्कीम विल बी फॉलोड बाय ऑल अदर बोर्ड्स। तो ये सारे के सारे बोर्ड्स जो हैं वो यही स्कीम फॉलो कर रहे हैं। कुछ बोर्ड्स हैं जो इसमें से तब्दील करेंगे तो आपको उसमें
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 95% 100 में से और बाज़ बोर्ड्स में से तो 100% यही स्कीम फॉलो की जाएगी। इसके अलावा मज़ीद अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपकी इस टोटल स्कीम के MCQs, शार्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपके इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप मज़ीद अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।